अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एक और वीडियो के साथ आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे थे, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया। तो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो होगी, क्योंकि इसमें ना हमने कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो प्रूव करनी है। मैंने बताया था ना कि 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस की 4 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, तो नहीं 4 3 12 इसके 12 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हमने ना जो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है ना सेट्स की, गिवन जो सेट्स हैं उसमें एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, फिर एसोसिएटिव इंटरसेक्शन, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव करनी है। तो सबसे पहले एसोसिएटिव यूनियन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हर पार्ट के लिए यूनियन की भी चेक करेंगे, फिर इंटरसेक्शन की भी चेक करेंगे, फिर एसोसिएटिविटी की, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव की, और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन चेक करने के। तो पहले सबसे पहले पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट है, वो उसमें कह रहा है कि a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 4 5 6 7 8 एंड c is equal to 5 6 7 8। तो ये बच्चों हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। अब एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन में यहाँ पे ना सोल्व आउट कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो आप राइट हैंड कर लो लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में भी विच इम्प्लाइज क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों पहले ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बाद में निकलेगा ना, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेते हैं ना। तो बी देखो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी क्या है बच्चों 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बच्चों यूनियन सी क्या है बच्चों, सी क्या है 5 6 7 9 एंड 10। तो बच्चों इसको सिर्फ आपस में बी यूनियन से फाइंड आउट कर लो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल आ जाएगा ना। देखो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 आ जाएगा। यूनियन पता है ना, सबको इकट्ठा करके राइट डाउन कर लेता है है सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में और नॉन रिपीटिंग वैल्यूज, लाइक जो रिपीट हो रही है वो सिंगल टाइम। 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 5 5 है, ठीक है। उसके बाद 6 6 एक बार आ गया, उसके बाद 7 7 एक बार आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, एंड उसके बाद बच्चों 10 आ गया, ठीक है। अब उसका सिर्फ ए के साथ यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। ए के साथ यूनियन देखते हैं जरा। सिंपली ए के साथ यूनियन क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये देखो जरा, ओके। तो ए यूनियन और बी यूनियन सी। तो ए बच्चों क्या है, ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका बच्चों यूनियन ले लेना है बी यूनियन सी के साथ, जो भी फाइंड आउट किया 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है बच्चों। तो 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका यूनियन ले लो, तो यूनियन में सिंपल क्या आ जाएगा 1 2 नहीं है बस यहाँ पे, तो बाकी 3 4 तो सारा कुछ है ना, तो यानी सिंपल पूरा मतलब ये नंबर आ जाएंगे 1 से लेके 10 तक, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बन जाएगा, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक जाएगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ यूनियंस में लिख लिया, तो 1 2 3 आ गए। आगे देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 को यूनियन के फॉर्म में इकट्ठा करके राइट डाउन कर लिया। अब बच्चों इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या इंप्लाई करती है बच्चों, वो कहती है ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका यूनियन सी के साथ फाइंड आउट कर लो। तो पहले बच्चों ए यूनियन बी निकाल लो। तो यूनियन बी क्या बच्चों, ए क्या है, ए है 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। और बच्चों बी क्या है, बी यहाँ पे राइट कर लो, बी है 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बच्चों इसका यूनियन जब इसका फाइंड आउट करोगे तो सिंपली 1 देखो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ तक सेम होगा, 1 2 3 हो गया, अब 3 देखो, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, ठीक है। तो सिंपल यूनिट्स में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करके राइट डाउन कर लिया। अब उसके बाद सिर्फ क्या करना है, ए यूनियन बी का यूनियन ले लेना है सी के साथ। तो पहले ए यूनियन बी की वैल्यू लिख लो, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। उसकी वैल्यू लिख लो यूनियन सी के साथ। तो सी की वैल्यू बच्चों ये राइट डाउन हुई है 5 6 7 9 एंड 10, ठीक है।
तो सिंपल अब ए यूनियन बी यूनियन सी, अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज और सी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है ना, तो ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट्स पहले लिख लो या बाद में लिख लो तो आंसर सेम आता है। तो पहले ब्रैकेट्स वाले को पहले सॉल्व कर लिया, बाद वाली मतलब पहले बाद वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, पहले वाले को सॉल्व करें। तो आप जिस तरह मर्जी इसको कर सकते हो, जोन सी मर्जी लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो और जोन सी मर्जी राइट हैंड साइड ले सकते हो। सिंपली देखो 1 2 3 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, बाकी देखो 5 6 7 8 यहाँ पे नहीं है, 8 यहाँ पे है और 10। तो मतलब ये पूरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पूरा सेट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, 8 आ गया, 9 10 तो यहाँ पे 9 10 यहाँ से आ गया और विच इज इक्वल टू मतलब यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ कि मैं ना हेंस यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये प्रूव करनी थी ना, लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ कह रहा हूँ, इसमें लॉज नहीं है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन यार, ये यूनियन के अंदर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, हमने ये प्रूव करना। तो ये प्रूफ सिंपली हो गया। अब प्रूफ करना है दूसरा पार्ट है एसोसिएटिविटी के अंदर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी प्रूफ करती है, मतलब इंप्लाई करती है। तो अब वो बच्चों प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लग रहा है कि ये लेक्चर आज का बोरिंग है या मतलब आपको ये चीजें आती हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है, आप इस लेक्चर को मिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें आपको लग रहा है कि कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मतलब सॉल्व करने आप चाहते हो आप, और आपको इसमें मुश्किल दरपेश आ रही है, तो ऑब्वियसली ये लेक्चर आपके लिए है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सिंपल यूनिट से डिसेक्शन करने आते हैं क्योंकि 5 6 7 8 से करते आ रहे हो, तो आप ऑब्वियसली ये लेक्चर मिस करके अगले लेक्चर की तरफ चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है ये लेफ्ट हैंड साइड, क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएटिविटी में रूल वही रहेगा, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका आगे, हाँ ठीक है, मेरे पास आगे पेज है। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ। तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ बच्चों। बी क्या है, बी है 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। तो इंटरसेक्शन में सी की वैल्यू 5 6 7 9 एंड 10, तो ये बच्चों वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन है बच्चों, 3 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 भी है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो 5 6 7 5 6 7। तो इसके बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ गया, 5 6 एंड 7, सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। तो लेकिन ये हाफ अभी हुआ, अभी इसका एक के साथ इंटरसेक्शन लेना। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या आ गया बच्चों, ए क्या है, ए है 1 2 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। तो ये तो 1 2 3 4 आ गया। और बी इंटरसेक्शन सी बच्चों क्या था, इंटरसेक्शन लिख लो 5 6 7। तो बच्चों इसके इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन ही ना नजर आ रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख सकते हो, यहाँ 5 लिख सकते हो, ठीक हो गया। तो इसका आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का फिर इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ। पहले लिख लेते हैं, पहले मैं राइट हैंड साइड आपको लिख देते हैं। तो क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, तो उसके मुताबिक क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड के मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी और उसका फिर इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, तो ए क्या है 1 2 3 4, ए क्या आ गया 1 2 3 एंड 4। बच्चों उसके बाद इंटरसेक्शन बी के साथ क्या आ जाएगा, बी क्या है बच्चों, बी है 3 4 5 6 7 8। तो बी क्या है 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों सिर्फ इसकी कॉमनैलिटीज, जो कॉमन टर्म्स हैं उनको बस लिख लेना ना, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं ना बच्चों। तो देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है और 4 है। तो देखो 3 और 4 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 और 4 मैंने राइट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे इसका क्या करना है, सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये इंटरसेक्शन बी हाफ हो गया, लेकिन जब इसका इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ तो पूरी बात हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इंटरसेक्शन बी क्या है 3 4
और इंटरसेक्शन बच्चों सी क्या है, सी है 5 6 7 9 10। तो 5 6 7 9 एंड 10। तो बच्चों इनका इंटरसेक्शन लो, तो इंटरसेक्शन में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसका भी मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ब्रैकेट्स के फर्क के साथ क्या आ जाएगा, 5 लिख सकते हो, या आप इसका एम्प्टी सेट सिंपल आंसर राइट डाउन कर सकते हो। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया बच्चों, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन के इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो इसका मतलब क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए को बी से जब मल्टीप्लाई करोगे ए यूनियन बी आ जाएगा, उसके बाद ये जो इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए यूनियन को सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो यूनियन सी आ गया। तो मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ये प्रूव करते हैं। तो ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यूनियन की इंटरसेक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगले चल के इंटरसेक्शन के ओवर यूनियन आएगा तो भी देखेंगे। अभी पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, तो ए बी इंटरसेक्शन सी बच्चों क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों बी क्या है, बी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू भी लिखी हुई है, बी की वैल्यू भी लिखी हुई है, सी की वैल्यू भी लिखी हुई है, तो यहाँ से बी पकड़ लो। तो बी क्या है, 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आप कह रहे हो वेरीफाई पीछे से कर लो, तो मैं पीछे से वेरीफाई भी कर लेता हूँ, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और उसके बाद बच्चों क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो बी का इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ। सी की वैल्यू 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, इसमें कॉमनैलिटीज बच्चों चेक कर लो। तो कॉमनैलिटीज बताओ क्या है, 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है। देखो 5 6 7 5 6 7, लेकिन 9 10 8 नहीं, तो 5 6 7 से इसकी कॉमनैलिटीज यानी इंटरसेक्शन में आंसर आ गया। अब क्या करना है बच्चों, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है बच्चों। तो ए के यूनियन में बच्चों क्या वैल्यू थी, 1 2 3 एंड 4। ये बच्चों यहाँ से मैंने राइट डाउन कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू देखो, मैं पीछे जाने की जरूरत नहीं मुझे पड़ी कि ये क्या वैल्यू है, यहाँ पे मैंने क्योंकि एक बार राइट की हुई है, मैं वही वैल्यू यूज कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 आ गया। और बच्चों इसका यूनियन लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन की सी के साथ। तो वो क्या है, 5 6 एंड 7। तो बच्चों ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 एज इट इज आ गया, क्योंकि यूनियंस क्या क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देते हैं, और जो मतलब एक से ज्यादा टर्म्स सेम हो तो उनको सिंगल टाइम राइट डाउन कर लेते हैं। क्योंकि सेट्स बनाने हैं तो सेट्स में जो डबल टर्म है वो सिंगल टाइम ही आएगा, अगर डबल टाइम उसको राइट डाउन कर दिया तो वो सेट नहीं रहेगा। तो 1 2 3 4 तो सिंपल हो गया, और 5 6 7 यहाँ से आ गया, तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके राइट डाउन कर दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहते हैं, आज इसका राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में वो कहते हैं कि राइट हैंड साइड इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, और इसका जब ए यूनियन बी निकालो फिर ए यूनियन सी निकालो, फिर इसका इंटरसेक्शन लो। तो पहले मैं ए यूनियन बी बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या बच्चों, 1 देखा 1 2 3 एंड 4। इसका इंटरसेक्शन ले लो बच्चों, सॉरी इस बार यूनियन लेना ना, यूनियन ये मतलब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो यूनियन और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बच्चों पहले इसका यूनियन ले लो, यूनियन में क्या आंसर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 2 3 4 क्योंकि 3 4 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपली इसका आंसर आ गया इसका ए यूनियन बी का। ठीक है, अब ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन सी, तो बच्चों ए यूनियन सी क्या, ए क्या है 1 2 3 एंड 4, और यूनियन बच्चों सी क्या है, सी है 5 6 7 9 एंड 10। तो बच्चों सिंपली इसका
यूनियन ले लो तो यूनियन में 1 2 3 4 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 6 7 और 9 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आया है तो 1 2 3 4 तो सेम है, मतलब शुरू में 1 2 3 4 आएंगे, उसके बाद देखो 4 के बाद 5 है 5 के बाद 6 भी है 7 भी है, उसके बाद 7 के बाद 8 नहीं है, सिर्फ 9 10 आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। तो बच्चों सिंपली क्या करना है, अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लेना है ए यूनियन सी के साथ, यानी इनके अंदर जो कॉमन टर्म्स है वो सिर्फ राइट डाउन कर लेनी है। तो कॉमन टर्म सब बच्चों सबसे पहले क्या है, कॉमन टर्म है सबसे पहले क्या है 1, पहले पहले मैं ना ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया एक, और यून इंटरसेक्शन बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। तो बच्चों इसमें कॉमनैलिटी सिर्फ चेक कर लेनी है, तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो 1 1 कॉमन है लिख लिया, 2 2 कॉमन है लिख लिया, 3 3 कॉमन है लिख लिया, 4 4 कॉमन है लिख लिया, 5 5 कॉमन है लिख लिया, 6 6 कॉमन है लिख लिया, 7 7 कॉमन है लिख लिया। लेकिन इसके अलावा 8 तो इधर है इधर नहीं है, 9 इधर है इधर नहीं है, और 10 इधर है इधर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक वो कार्टून में लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह के करके कुछ कार्टून है, वो भी मुझे अचानक से याद आ गए। तो लेफ्ट यहाँ पे हैंड्स हमने प्रूव कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कोई मतलब पाकिस्तानी चैनल है ना, वो कार्टून नेटवर्क के मतलब मुतबादिल में कोई पाकिस्तानी चैनल है, तो उस पे लगते हैं शायद, उसका पता नहीं क्या नाम है चैनल का, वहां पे शायद एक कार्टून लगते हैं, तो मुझे अचानक से वो कार्टून याद आ गया, ठीक है। तो अच्छा बच्चों आगे पार्ट है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, लाइक जो हम क्वेश्चन करें इसका लास्ट पार्ट, आगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर भी 4 पार्ट सॉल्व करने, फिर उससे अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर भी 4 पार्ट सॉल्व करने। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो जहां जहां पे पहले यूनियन था ना, वहां पे इंटरसेक्शन आ गया, और जहां जहां पे पहले इंटरसेक्शन था वहां पे यूनियन आ गया। तो यहाँ पे यूनियन था इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन था यूनियन आ गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन था सॉरी यूनियन था इंटरसेक्शन आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हमने अभी ये फाइंड आउट करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बच्चों ए बी यूनियन सी पहले निकाल लेता हूँ, फिर उसका एक साथ इंटरसेक्शन होगा। तो बच्चों बी क्या है, बी यहाँ पे लिखा होगा 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है बच्चों। और यूनियन इसका ले लो, और यूनियन के बाद सी की वैल्यू बच्चों क्या राइट डाउन कर लो कि सी की वैल्यू है सी की वैल्यू है 5 6 7 9 10, ठीक है। 5 6 7 9 एंड 10, ये मैंने पीछे से उठा लिख लिया क्योंकि पीछे बार बार सॉल्व कर रहे हैं ना। तो बच्चा बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी यूनियन सी की सिंपली वैल्यू, एक मिनट मैं जरा देखूं आगे मेरे पास जगह है ना, ओके हमारे पास जगह। तो बी यूनियन सी के बच्चों क्या आ गया वैल्यू के, तो बी में आ गया यूनियन ना, तो 3 से सबसे छोटी टर्म बी है, तो बी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो 3 4 5 6 3 4 5 6, तो देखो 3 4 5 और 6, मतलब 5 6 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 7 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, और 9 के बाद बच्चों क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 तो सेम है, 3 4 मतलब 5 6 7, ठीक है, और 9 और 10 था, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या ले लेना है, इसका बी यूनियन सी आ गया, अब इसका एक के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है क्या। तो ए इंटरसेक्शन क्या है बच्चों, ए क्या है 1 2 3 एंड 4, इसका इंटरसेक्शन ले लेना बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी क्या है बच्चों 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चों बताओ मुझे इसमें क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन है ना, कॉमन कॉमनैलिटीज देखते हैं, तो कॉमनैलिटी 3 और 4 है ना, 1 2 3 नहीं, ठीक है। तो इसमें 3 और 4 सिंपली इसका आंसर आ गया।
तो अगर राइट हैंड साइड का भी आंसर 3 और 4 आ जाता है तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एडिशन प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए तो सिंपल याद हो गया मुझे, 1 2 3 4 है। बी भी याद हो गया, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे, वो है 3 4 5 6 7 8। तो इंटरसेक्शन 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बच्चों सिंपली बताओ क्या कॉमन है? 3 4 कॉमन है ना दोनों में, तो इसका आंसर क्या गया? 3 एंड 4, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। इस तरह ए इंटरसेक्शन सी बच्चों निकाल लेते हैं। ए क्या है? 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन सी क्या है? वो है 5 6 7 एंड 10 है, 5 6 7 9 10। ठीक है, लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि इसको लिखूं। तो 5 6 7 9 एंड 10। ये हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक एक मिनट। तो 3 4 3 4। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों? अच्छा, इसकी कॉमनैलिटी बच्चों क्या है? कॉमनैलिटी 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 देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 है। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिंपली इसका देखो 1 2 3 4 ये 5 से स्टार्ट होता है, तो एमपीटी सेट इसका आंसर आ गया। तो अब क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी को यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इंटरसेक्शन बी क्या है? 3 4, और बच्चों उसका यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 4 ही आंसर आएगा ना। और 3 4 ही क्या है? 3 4 ही लेफ्ट हैंड साइड है। तो इट इम्प्लाइज, यहां से क्या प्रूव हो गया? हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पार्ट ए के 4 जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने प्रूफ कर दी। अब पार्ट बी है, पार्ट बी को सोल्व करते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर जो बी है ना, ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसको देख लेते हैं। ए एम्प्टी सेट है, बी 0 है और सी में 0 1 2 3 है। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन चेक कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड प्लस करती है ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि यूनियन की चेक करें ना, तो ये यूनियन की प्रॉपर्टी। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी बच्चों क्या है? बी क्या है? बी क्या है? बी क्या है? बी है 0, और यूनियन सी क्या है? सी क्या है? सी है 0 1 2। तो सिंपली क्या कर लो? बी यूनियन सी को कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 1 एंड 2। अब बच्चों इसका ए के साथ यूनियन ले लो, बी यूनियन सी का। तो बच्चों ए क्या है? ए है एम्प्टी सेट, और यूनियन बी यूनियन सी क्या है? 0 1 2। तो किसी भी चीज का एक एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लो तो वो सेट आप वापस आ जाता है ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ गया? सिंपली 0 1 एंड 2। ठीक हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये छोटा सा क्वेश्चन था। मतलब ये क्वेश्चन छोटा हो सकता नहीं हो सकता, वो बात की बात है, लेकिन ये वाला पार्ट यानी एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी सॉरी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ये छोटा है। ठीक है, अब उसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। कभी कभी कुछ टंग ट्विस्टर्स ही बन जाती हैं ये चीजें। अच्छा, ए यूनियन बी और यूनियन सी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ए यूनियन बी बच्चों क्या होता है? ए क्या है? ए क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को चलो मैंने इस तरह लिख दिया, तो फाइल लिख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और यूनियन बी क्या है बच्चों? बी क्या है? 0। तो 0 एक एलिमेंट है, ये खाली सेट नहीं है, एक एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा, वो एलिमेंट क्या है? 0। एम्प्टी सेट को जब 0 के साथ करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब इसका ए यूनियन बी का यूनियन लोगे
सी के साथ, तो जीरो का क्या ले लोगे, यूनियन ले लोगे सी के एलिमेंट यानी 1 2 3 के, सॉरी 3 नहीं 1 0 1 2 3 के साथ। तो ए यूनियन बी और यूनियन सी क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 0 1 एंड 2। ये सिंपली हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों क्या है, सेकंड पार्ट में वो सीधा कह रहा है कि एसोसिएटिविटी, देखो फिर वही टर्न ट्विस्टर, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करना है। ठीक है, ये मैं पहले एक लाइन लगा लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, गलती इंसान से होती है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक क्या वो इम्प्लाइज कहती है, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब पहले ए बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो बी क्या है बच्चों, बी के अंदर 0 पड़ा हुआ है और इंटरसेक्शन बच्चों सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 1 एंड 2। तो देख लो क्या कॉमन है, इसके अंदर सिर्फ 0 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर क्या आ गया, एक एलिमेंट आ गया, वो क्या है 0। अब ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है बी इंटरसेक्शन सी का। तो ये क्या है बच्चों, एम्प्टी सेट है और उसका इंटरसेक्शन ले लोगे 0 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं ना, मतलब ये तो खाली सेट है, ये तो कुछ है ही नहीं है, और ये 0 है, तो इसके अंदर कोई कॉमनैलिटी नहीं है। तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड बच्चों चेक कर लो, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड सिंपली राइट डाउन कर लो। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं एक फिर से रिमाइंडर देना चाहूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक के साथ साथ अपडेटेड जो बुक है वो भी पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दिया, और साथ में जो आज के लेक्चर के नोट्स भी पेयर ड्राइव लिंक के साथ शेयर कर दिया, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो और आपको लग रहा हो कि चलिए आपको तो ये भी चीजें आती हैं, लेकिन कोई आपके फ्रेंड हैं जिनको यूनियंस और इंटरसेक्शन में अभी भी मसला आ रहा है उसको सॉल्व करने में, तो आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो उनकी आसानी के लिए, कि वो यहाँ से सीख के कुछ बेहतर परफॉर्म पेपर्स में, टेस्ट सिस्टम में और ओवरऑल फाइनल एग्जामिनेशन यानी बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो किसी का भला कर दिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए क्या है, ए तो एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन बच्चों बी क्या है, बी के अंदर 0 का एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो 0 का इंटरसेक्शन लो एम्प्टी सेट के साथ, तो क्या आएगा, वो तो एम्प्टी सेट ही आएगा ना, क्योंकि कुछ तो कॉमन हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो एम्प्टी सेट आ गया। अब बच्चों क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ। तो इंटरसेक्शन बी क्या है, वो तो एम्प्टी सेट है, उसका जब इंटरसेक्शन लोगे सी के साथ, तो सी क्या है 0 1 एंड 2। तो 0 1 2 का जिस मर्जी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, जब अगला सेट है ही एम्प्टी है, तो इंटरसेक्शन बी जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी फन्ने खा हो जाए, वो एम्प्टी सेट है, उसका आंसर आएगा। क्योंकि वो देखो कोई कॉमनैलिटीज तो है नहीं है, तो हम कहाँ से लिख दें उसको कि भाई आपके पास कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव होगी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन के साथ साथ। अब मुझे थर्ड पार्ट कहते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यानी पहले यूनियन आएगा और दरम्यान में इंटरसेक्शन है, तो मतलब ये यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, तो उसको ए को बी के साथ यूनियन लोगे तो उसका इंटरसेक्शन फिर ए का सी के साथ यूनियन लोगे। ठीक है, तो ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो पहले यूनियन वाली करेंगे, बाद में इंटरसेक्शन वाली भी करवाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो आज का वही मैं बता रहा हूँ कि आज का सिर्फ लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड है, 12 पार्ट्स हैं, यानी हर क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। तो ये तकरीबन अगर मैं देखूं ये कौन से पार्ट में, ये हमारा 7वां पार्ट है। तो ये देखो 4 पहले करवाए, ठीक है, 5वां 6वां और ये 7वां पार्ट है, यानी कि इसके बाद 5 पार्ट मजीद रह गए हैं। तो आज का मतलब आज की वीडियो वही इस पे सिर्फ डेडिकेट होगी। कल मैं रियल वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा,
और साथ में अगले लेक्चर जो अगला लेक्चर है उसके साथ 2 से 3 क्वेश्चंस और होंगे और बाकी ज्यादातर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगे और आसान चीजें होंगी। तो वो भी लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लाइक अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं वो भी अराउंड 40 मिनट का हो गया, ये भी लेक्चर अराउंड 40-45 मिनट्स तक का चला जाएगा और अगला लेक्चर भी इसी तरह। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज थोड़ी डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ, एक एक चीज करवा रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है तो वो आपके ही मतलब फायदे के लिए, क्योंकि आपको एक एक चीज का एक गाइडलाइन देने के लिए तो चीजों को डिस्कस करना पड़ता है ना डिटेल में, तो इसलिए वो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बच्चों चेक कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है बच्चों, बी का मतलब बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बी के अंदर जीरो पड़ा हुआ है। तो बी के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जीरो और इंटरसेक्शन सी के अंदर बच्चों क्या पड़ा हुआ है, 0 1 एंड 2। तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी के अंदर क्या आ गया, सिर्फ एलिमेंट आ गया, जीरो एलिमेंट आ गया। उसके बाद बच्चों ए के साथ उसका यूनियन ले लो, किसका, उस एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर पड़ा हुआ है। ए तो एम्प्टी सेट है और उसका यूनियन ले लो जो एलिमेंट पड़ा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी के अंदर, वो क्या है, जीरो। तो जीरो का इंटरसेक्शन लो एम्प्टी सेट के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही आंसर इसका आ जाएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है लेकिन यूनियन का मतलब होता है तो जो नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देना। तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेट क्यों नहीं इसके अंदर लिखा। तो पूछो, अगर एम्प्टी सेट लिख देता तो सेट ही हमारा एम्प्टी हो जाना था ना। तो हमारे पास जो एलिमेंट था मैंने तो एलिमेंट लिखना था ना, इंटरसेक्शन होती और ये दोनों एलिमेंट सेम होते तो हाँ फिर मैं उसके एम्प्टी सेट लिख सकता था। लेकिन यूनियन में तो एम्प्टी सेट ही ना आएगा, यूनियन में अगर कोई सेट आ रहा है तो सेट राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड बच्चों क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंप्लाइज क्या कर रही है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी पहले राइट डाउन कर लो। ए क्या है, ए है एम्प्टी सेट। तो फिर मैंने वही गलती कर दी कि मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन लगा दी, क्लोज लगा दी, लेकिन मैंने अंदर जीरो लिखने की वजह जब एम्प्टी लिख लिया तो ऑटोमेटिकली वो एम्प्टी सेट हो गया। तो कर्ली ब्रैकेट लगा भी सकते हो, ठीक हो गया। और यूनियन बी के साथ तो बी बच्चों जीरो है तो इसका यूनियन बी क्या आ गया, सिंपली जीरो, यानी एक सेट आ गया। उसके बाद ए यूनियन सी निकाल लेते हैं बच्चे। तो ए क्या है, ए है एम्प्टी सेट, क्योंकि मैंने पिछले के अंदर ऐसे लिखा तो इसके अंदर भी ऐसे फाइव को और ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। और यूनियन सी क्या है बच्चों, सी क्या है, 0 1 एंड 2। तो ए यूनियन सी क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल 0 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए यूनियन बी क्या है बच्चों, 0 और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है बच्चों, 0 1 एंड 2। तो सिंपली 0 इसमें हमारे पास कॉमन नजर आ रहा है, 1 2 तो कॉमन नहीं है। तो हमारे पास ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ लो तो हमारे पास एक सेट का एलिमेंट आ रहा है, वो क्या है, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट भी 0 है और राइट हैंड साइड का भी एलिमेंट 0 है। तो यहां से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, कि हैंस प्रूव्ड, क्या मैंने प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपली ये भी पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट यानी इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के 4 पार्ट वो सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी एक बार मुझे देखने तो लेंथी है कि छोटा है, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा छोटा है, तो कोई मसला उसमें नहीं है, वो भी करवा दूंगा। ठीक है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी सेपरेटेशन कर लूँ, हम अपने लिए आसानी हो जाएगी, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज करती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी सिंपली हमें पता है वो 0 है, यूनियन सी क्या है, 0 1 एंड 2। तो बी यूनियन सी सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, 0 और 1 और 2 असाइनिंग ऑर्डर में आ जाएगा ना, नॉन रिपीटिंग वैल्यूज लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या है बच्चों, एम्प्टी सेट है, इस बार चलो एम्प्टी सेट इस तरह लिख देता हूँ। और यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है बच्चों, वो है 0 1 एंड 2।
तो बच्चों कुछ कॉमनैलिटीज हैं? नो, कोई कॉमनैलिटी नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड बच्चों देख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड सिंपली इंप्लाइज करती है क्या? ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसलिए इंटरसेक्शन और दरमियान में इधर यूनियन आ रहा है, लेकिन बाद में देखो यूनियन आ रहा है, बाकी सारा इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। जब ए इंटरसेक्शन बी आएगा फिर उसके बाद ये यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कल ये निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों? एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों? बी है, एक एलिमेंट है वो 0 है। इसी के साथ ए इंटरसेक्शन सी क्या है बच्चों? इंटरसेक्शन पहले ए की वैल्यू लिख लो, एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन सी क्या है बच्चों? 0 1 एंड 2 है, ठीक है। तो लेंथी नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब लेंथी तो है कि पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है ऐसा। अगर हम कहें ना कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, तो ट्रिकी नहीं है, बस थोड़े से लेंथ वाइज थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन सी क्या गया बच्चों? ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया? कुछ कॉमन नहीं है, तो सिंपली कुछ कॉमन नहीं, हाँ ठीक है। तो एम्प्टी सेट इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो अच्छा, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा। अच्छा, एक मिनट, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा, तो इसका आंसर तो लिख लेना यहाँ पे। तो एम्प्टी सेट है इसका आंसर। तो इंटरसेक्शन बी का एम्प्टी सेट आंसर है, इस तरह इंटरसेक्शन सी का भी एम्प्टी सेट आंसर है। तो इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन ले लो ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये भी एम्प्टी सेट है। और यूनियन ले लो एम्प्टी का एम्प्टी के साथ, तो बच्चों एम्प्टी का एम्प्टी के साथ यूनियन लेके क्या ही आ जाएगा? एम्प्टी सेट दोबारा आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का भी यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है बच्चों? एम्प्टी सेट ही है, तो इसलिए प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो आखिरी पार्ट, आखिरी क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और 7 8 9 10 और अप टू 7 जो 13 तक आई गेस क्वेश्चन हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आगे क्या है, वो कह रहे हैं कि ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और बी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और सी रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स में बच्चों क्या होता है? रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स भी आ जाएंगे, यानी रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, लेकिन ये अंडर रूट की फॉर्म में नहीं हो सकता, ये याद रख लेना। रैशनल नंबर अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होता। तो बस ये गलती ना कर देना कि अंडर रूट के फॉर्म वाले लिख लो। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे मैंने आसानी के लिए ना सोल्व भी कर दिया। वो कह रहा है कि ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और बी इज सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे, ठीक है। और सी क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी 2 over 3, 4 over 5 या 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 कुछ भी लिख लो, लेकिन एक गलती नहीं करनी। वो गलती क्या है कि इसके अंदर कुछ अंडर रूट वाले वैल्यू नहीं लिख देनी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था ना, अंडर रूट वाली जो वैल्यू होती है वो इरेशनल, वो क्यू डैश की वैल्यू होती है। तो आपने इसके अंदर क्यू डैश की वैल्यू नहीं राइट डाउन करनी। तो बच्चों इसके ना कोशिश करूंगा कि ज्यादा आसानी से हो जाए। तो अगर ये प्लस माइनस और ये इस तरह करके करवाऊंगा ना, वैसे बता दिया मैंने आपको, लेकिन हाँ एक और बता दी कि जो क्यू है ना, क्यू के अंदर एलिमेंट्स, अच्छा इंटीजर्स के अंदर ना, जो इंटीजर्स के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यानी इंटीजर के अंदर उससे ज्यादा एलिमेंट पड़े हुए हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर इसके एलिमेंट तो पड़े हुए हैं, लेकिन इससे कुछ माइनस वाले भी पड़े हुए हैं और जीरो भी पड़ा हुआ है। तो इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर से ज्यादा, और इस तरह रैशनल नंबर के अंदर तो ये नेचुरल नंबर वाला भी पड़ा हुआ है, इंटीजर वाले भी पड़े हुए हैं, और इसके अलावा भी काफी नंबर्स पड़े हुए हैं। तो मैंने ये लिख दिया कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स वाले से छोटा और इंटीजर वाला छोटा है रैशनल नंबर से। तो मैं कोशिश करूंगा इसको वैल्यूज के साथ ना सॉल्व करूं, मैं जनरलाइजेशन के प्रोसेस से सॉल्व करूं। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था जब हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो लाइक उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था, है मतलब होगा, लेकिन है वो इस तरह था। उसमें मुझे याद है कि मैंने ना वैल्यूज पुट किए बगैर, हाँ वो रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन था, रैशनल नहीं रियल नंबर वाला वो क्वेश्चन था।
तो इसमें मैंने ये ऐसे ही तकरीबन चीजें सॉल्व करवाई थी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो दोबारा से एसोसिएटिविटी ऑफ न्यू यूनियन। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है हमारे पास, विच इंप्लाइज दैट ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, ओ ओ इंटरसेक्शन यहाँ से यूनियन को इंटरसेक्शन लिखी जा रहा है, यूनियन है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या यूनियन आ गया, ठीक है। तो बी क्या है बच्चों, बी के अंदर कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, बी के अंदर इंटीजर के एलिमेंट पड़े हुए हैं यानी जेड आ गया, और यूनियन सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है बच्चों, क्यू पड़ा हुआ है। तो जी का जब यू के साथ यूनियन लोगे तो देखो ऑब्वियसली ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के साथ ये क्या है बच्चों, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का इंटीजर के साथ यूनियन लोगे तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर में इंटीजर्स वाले भी आ जाएंगे, और बाकी रैशनल नंबर के अपने वैल्यूज बचेंगे। तो यानी कि आंसर आ जाएगा बी यूनियन सी का आंसर आ जाएगा रैशनल नंबर क्यू पूरा आ जाएगा। अब उसका क्या करना है, ए यूनियन और बी यूनियन सी। तो बच्चों ए क्या है, ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसका यूनियन ले लो क्यू के साथ। तो क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैंने बताया था ना क्यू रैशनल नंबर है, तो क्यू के अंदर तो जी भी पड़ा हुआ है, नेचुरल नंबर भी पड़ा हुआ है, तो क्यू के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो जब उसका यूनियन लोगे तो ऑब्वियसली दोबारा उसका आंसर क्यू ही आ जाएगा, क्योंकि क्यू के अंदर तो नेचुरल नंबर वाले एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखोगे तो सारा कुछ इसके अंदर पहले ही पड़ा हुआ है। तो इसका आंसर आ गया सिंपली रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। मतलब पूरा सेट आ गया रैशनल नंबर्स का, ठीक है। क्यू, अब क्यू के अंदर कुछ भी पड़ा हो सकता है, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरलाइजेशन है ना, उसने कुछ वो ये नहीं कहा कि इससे बड़ा इससे छोटा, तो पता हमें नहीं पता कि कहाँ से शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो आगे राइट हैंड साइड पे चलते हैं बच्चों। तो राइट हैंड साइड में वो क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में वो कहता है कि क्या कह रहा है, ए यूनियन बी पहले सॉल्व करना है और उसका बाद में यूनियन लेना है सी के साथ। तो ए यूनियन बी पहले बच्चों सॉल्व कर लो। ए यूनियन बी क्या है बच्चों, ए क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यूनियन बी क्या है, बी है जेड। तो बच्चों नेचुरल नंबर को जेड के साथ यूनियन लो, तो पता है ना कि नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4, इंटीजर में क्या पड़ा हुआ 0 1 2 3 4, लेकिन प्लस में और माइनस में। तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा है, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया और प्लस वाले भी सारे आ गए, लेकिन इसमें माइनस वाले भी पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये पूरा सेट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स ही वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है। सेट ऑफ इंटीजर में नेचुरल नंबर भी पड़े हुए हैं और इंटीजर्स के अपने एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं, प्लस माइनस के साथ और जीरो के साथ, ठीक है। अब ए यूनियन बी का यूनियन ले लेना है बच्चों सी के साथ, यूनियन ले लेना है सी के साथ। ए यूनियन बी क्या आया, इंटीजर आ गया, यूनियन सी आ गया। तो बच्चों ए यूनियन, ये देखो सेम पीछे वाले की तरह जेड यूनियन क्यू, यहाँ पे अच्छा क्यू लिखना था। तो क्यू बच्चों क्या, क्यू तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के अंदर तो इंटीजर भी पड़ा होता है और पॉइंट्स वाले भी पड़े होते हैं, और प्लस माइनस मतलब हर चीज एलिमेंट पड़े होते हैं और क्यू के फॉर्म में पड़े होते हैं। तो ए यूनियन बी और उसका यूनियन ले लो सी के साथ, तो पूरा सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हेंस प्रूव, क्या प्रूव किया बच्चों, हेंस प्रूव्ड क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 2 कहते हैं, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में वो जो कह रहा है, वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे राइट कर लो, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है एसोसिएटिविटी की, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी बच्चों क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है, बी है सेट ऑफ इंटीजर, इंटरसेक्शन सी क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो बच्चों सिंपल है, बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, तो क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर तो इंटीजर पड़े हुए हैं, लेकिन इंटीजर के अंदर रैशनल नंबर सारे नहीं पड़े हुए, उसके अंदर तो सिर्फ इंटीजर्स के एलिमेंट पड़े हुए हैं। इसके अंदर तो इंटीजर के प्लस वाले भी पड़े हुए हैं, माइनस वाले भी पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब इसका इंटरसेक्शन होगा तो पूरा सिर्फ इंटीजर आएगा, इंटीजर के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, सिर्फ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया। उसके बाद क्या करोगे, ए का इंटरसेक्शन ले लोगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए क्या है बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन बच्चों अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो से लेके माइनस वाली भी सारी वैल्यूज पड़ी हैं और प्लस वाली भी सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंटीजर्स, तो इंटीजर का मतलब है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, और नेचुरल नंबर का मतलब है सिर्फ प्लस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर सारा पड़ा हुआ है, लेकिन
ये इसके सिर्फ जो प्लस वाले एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये कॉमन है, तो ये वाला आ गया सेट ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर में से जो कॉमन मतलब और नेचुरल नंबर में जो क्या कॉमन है वो सिर्फ नेचुरल नंबर वाला एलिमेंट ही, यानी उसका सेट ही कॉमन है, उसके एलिमेंट्स ही कॉमन है, यानी पॉजिटिव वाले एलिमेंट जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्योंकि 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब वो वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब उसके बाद बच्चों राइट हैंड साइड देखते हैं। बस इसके दो पार्ट है, इसके दो पार्ट के बाद ये वीडियो तकरीबन आई गेस 51 मिनट्स तक ये वीडियो जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 50 मिनट्स की वीडियो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अच्छा राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये मेरी पूरी वजह कोशिश होती है कि आपके लिए मतलब वीडियो को छोटे से छोटा करूं, लेकिन क्योंकि दरम्यान में चीजें बताने वाली होती है आपके लिए आसानी कर देता हूँ। आप कोई वीडियो देख रहे हो ना, अब हमेशा कोशिश करो कि वो जो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दी होती है ना, आप उसके मुताबिक देखो। चलो अगर आपने एक टाइम स्टैम्प खत्म कर दिया ना, तो आपको याद रखो कि मैंने 1 2 3 टाइम स्टैम्प्स देख ली थी, मैंने जब चौथी देखी है, तो आप जब भी चौथी पे जाकर क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो वहां से फॉरवर्ड आगे वहां चली जाएगी। तो आप टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से चलो, टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से चलोगे ना, तो आपके लिए वीडियोस को लाइक आपको वो करना ज्यादा आसान होगा, टैकल करना कि मैंने कितनी देख लिया है। आप अगर दरम्यान से लेक्चर छोड़ के लाइक चले जाओगे ना कि दोबारा देखूंगा, तो जरा मुश्किल हो जाए। तो टाइम स्टैम्प्स के साथ बात चलोगे ना कि ये पूरे टाइम लाइन के अंदर मैंने वाली देखनी है, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन बी निकालो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जी। ठीक है, तो ये इंटीजर, तो नेचुरल और इंटीजर में क्या कॉमन है, सिर्फ इंटीजर्स ही है ना, कि जो दोनों में पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर कॉमन आ गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसका इंटरसेक्शन ले लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ। तो रैशनल में तो नेचुरल पड़े हुए हैं, लेकिन नेचुरल में सारे रैशनल तो नहीं ना पड़े हुए, तो ऑब्वियसली सिर्फ नेचुरल ही कॉमन आएगा। तो ये इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन होगा सी के साथ, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आंसर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बात समझ आ गई ना कि मैं नंबर्स के साथ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चों नंबर तो इनफाइनाइट है, तो उसने कोई कंडीशन नहीं दी। उसने अगर जनरलाइजेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो हम भी इसको जनरलाइज फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं आगे, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है देख लेते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो पहले यूनियन है, तो यूनियन की पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी और इसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बस इसको पहले मैं सेपरेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों क्या आई जगह इधर, तो पहले सबसे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए इंटीजर्स के, इंटरसेक्शन सी के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए रैशनल नंबर के। तो देखो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो छोटे मतलब बड़े के अंदर ये छोटे वाले एलिमेंट्स पड़े हुए ना, छोटे के सारे एलिमेंट्स पड़े हुए, तो ऑब्वियसली छोटा ही कॉमन आएगा ना, तो यानी इंटीजर्स वाला कॉमन आएगा, जिसमें प्लस माइनस वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि डेसिमल्स वाले एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं, पी और क्यू के फॉर्म में पड़े हुए हैं, लेकिन इसके अंदर प्लस माइनस वाले और जीरो वाले सारे जीरो के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना, तो सेट ऑफ इंटीजर्स ही कॉमन आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर आएगा। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ए के एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल नंबर के, उसका यूनियन ले लो इंटीजर्स के साथ। तो यूनियन के इंटीजर्स के साथ तो यूनियन लो, मतलब नेचुरल नंबर के इंटीजर्स के साथ यूनियन लो, तो देखो नेचुरल नंबर के तो एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन इंटीजर्स के भी एलिमेंट आएंगे ना, तो नेचुरल नंबर जो सेट है उसका यूनियन लो इंटीजर्स के साथ, तो पूरा एक इंटीजर्स का सेट आ जाएगा, जिसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होंगे और इंटीजर्स के अपने एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में वो कह रहे हैं कि सिंपली राइट हैंड साइड को पहले राइट हैंड कर लो, तो इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लो ए यूनियन सी के साथ। तो बच्चों ए यूनियन बी पहले क्या होता है, ए यूनियन बी, ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यूनियन ले लो बी के साथ, वो है सेट ऑफ इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे पीछे किया ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इंटीजर का यूनियन लो, तो बड़ा सेट ये है, तो इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट पड़े हुए, तो यूनियन लेना है, तो ऑब्वियसली बड़ा सेट पूरा आ जाएगा। ठीक है, हो गया जी, पूरा आ गया। उसके बाद ए का यूनियन ले लो सी के साथ। तो ये यूनियन सी क्या है बच्चों, ए के अंदर कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, ए के अंदर एलिमेंट पड़े हुए नेचुरल नंबर के, मतलब नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और ओके यूनियन में लिखना है, इंटरसेक्शन लिखते हैं यूनियन, और यूनियन
सी के अंदर बच्चों क्या पढ़ा हुआ है, सी के अंदर रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है। तो नेचुरल में और रैशनल में तो देखो नेचुरल के अंदर सारे रैशनल तो नहीं पड़े होते, लेकिन सारे रैशनल के अंदर सारे नेचुरल पड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला सेट यूनियन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मतलब लाइन वाइज लिखना ना असेंडिंग ऑर्डर, तो ये सारा इसके अंदर इंक्लूड है और इसके अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, तो ये आ गया, तो ए यूनियन सी आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लेना है ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी क्या है बच्चों, जी है, और इसका इंटरसेक्शन ले लो क्यू के साथ। तो बच्चों इंटीजर्स का इंटरसेक्शन ले लो रैशनल नंबर के साथ, और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स के एलिमेंट पड़े होते हैं, लेकिन इंटीजर्स के अंदर रैशनल नंबर के वो एलिमेंट पड़े हुए जो इसके अंदर अपने अंदर पड़े हुए, बाकी वाला एलिमेंट नहीं पड़े हुए, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कॉमन क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर ही कॉमन आएगा। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लोगे ए यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया इधर भी सेट ऑफ इंटीजर्स इधर भी सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास आंसर इसका आ गया। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट पार्ट और ये वीडियो का इख्तिताम। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको मतलब इंफॉर्मेटिव लगे तो जरूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि इसी तरह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ जो आती रहे, आपके साथ शेयर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रीजन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना है उसको यूनियन के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये देखो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर यहाँ पे यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लो, तो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, तो बी यूनियन सी बच्चों क्या होता है, बी की वैल्यू, बी के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स का सेट पड़ा हुआ, और यूनियन सी के पड़ा हुआ रैशनल, रैशनल और इंटीजर्स का यूनियन लो, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आता है, रैशनल आता है ना, क्योंकि रैशनल के अंदर सारे इंटीजर्स पड़े हुए हैं, और यूनियन है तो यूनियन का मतलब है कि रैशनल वाले तो सारे आएंगे ही आएंगे, लेकिन इंटीजर्स वाले भी इसके अंदर इंक्लूड होके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स और रैशनल आपस में यूनियन ले रहे हैं, तो ये वाले एलिमेंट तो आएगा, लेकिन इसके बाकी एलिमेंट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आप उसका ले लोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बच्चों ए इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर है, मतलब ए क्या है, नेचुरल नंबर है। इंटरसेक्शन ले लो क्या, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले लो, इंटरसेक्शन ले लो बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो नेचुरल और रैशनल में कॉमनैलिटी क्या है, कॉमनैलिटी सिर्फ नेचुरल है ना, यानी इसके अंदर नेचुरल नंबर पड़े हुए हैं, और नेचुरल नंबर के अंदर भी नेचुरल नंबर पड़ा है, और इसके अंदर भी नेचुरल नंबर के अलावा एलिमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन कॉमन क्या है, कॉमन इसके अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर क्या गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो इंप्लाइज करेगी ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लोगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले इंटरसेक्शन बी राइट हैंड कर लो, तो इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका इंटरसेक्शन लो सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। तो नेचुरल नंबर के इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्शन लो तो सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर्स आएंगे ना, तो क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इधर भी पॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स वो आएंगे। अब पॉजिटिव एलिमेंट्स जीरो तो इंक्लूड नहीं होगा, 1 2 3 से होंगे, और इधर भी 1 2 3 के एलिमेंट ही पड़े हुए, तो पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन सी के साथ कर लो। ए क्या है बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सी क्या है बच्चों, रैशनल नंबर। तो नेचुरल को इंटरसेक्शन करो रैशनल के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, नेचुरल ही आंसर आएगा ना, क्योंकि ये भी नेचुरल है और इसके अंदर भी नेचुरल नंबर्स पड़े हुए हैं, लेकिन इसके अंदर रैशनल नंबर नहीं पड़े हुए। तो कॉमनैलिटी चेक करनी है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन नेचुरल नंबर्स ही हैं जो दोनों में जरूर पड़े हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर तो पक्के पड़े हुए हैं, इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी पड़े हुए हैं, लेकिन हमने उसके अलावा नहीं देखना, हमने सिर्फ कॉमन देखना है। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है, और यूनियन ले लो नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के साथ यूनियन लो, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर ही आंसर आता है। तो हमारा इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लो इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर का आंसर आ गया। और यहाँ से भी प्रूव क्या हो गया, यहाँ से भी प्रूव हो गया कि हैंड्स प्रूव्ड, क्या प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है,